साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। और इश्तिकाक के एतबार से इसमें की तीन किस्में, बनावट या इश्तिकाक। इश्तिकाक का मतलब भी वही हुआ जो बनावट, तो बनावट पूछ ले या इश्तिकाक पूछ ले, इस एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? तीन किस्में। कौन कौन सी? तो एक नंबर में आपका है जामिद, दूसरे नंबर में है मसदर, तीसरे नंबर में है मुश्तक। अब समझते हैं जामिद किसको बोला जाता है। तो समझिएगा, जामिद वो इसमें है जो न किसी से निकला हो जी और न उससे कोई कलिमा निकले, जैसे दरिया, नदी, पटना, कलम। समझिएगा निकलने का मतलब क्या हुआ। जामिद उस इसमें को बोलेंगे जो इसमें किसी से नहीं बना हो। जैसे देखिए हम बोलते हैं खेलेंगे या जाएंगे, तो ये जो जाएंगे बना है जाना मसदर से बना है। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि दरख्त किस इसमें से बना, तो दरख्त किसी से नहीं बना है। तो जामिद उस इसमें को बोलते हैं जो न किसी से बना हो और न उससे कोई कलिमा बनता हो। जैसे देखिए हम बोल रहे हैं दौड़ना, दौड़ना तो किसी से नहीं बना है, लेकिन दौड़ना से बहुत सारे अफआल बनेंगे। जैसे दौड़ता है, दौड़ेगा, दौड़ो, तो ये दौड़ना से बना है नहीं। लेकिन जामिद उस इसमें को बोला जाता है जो न तो खुद किसी से बनता है और न उससे कोई अस्मा बनते हैं। ठीक है, अब समझिए मसदर। मसदर किसको बोलते हैं? मसदर वो इसमें है जो खुद तो किसी कलमा से न निकला हो, लेकिन उससे दूसरे अफआल और अस्मा निकलते हों। यानी मसदर दूसरे से नहीं बनता है, दूसरे से नहीं निकलता है, लेकिन उससे बहुत सारे अफआल बनते हैं। जैसे जाना, पढ़ना, दौड़ना, खेलना। अब समझिएगा, हम लिख देते हैं जाना। तो जाना ये किसी से नहीं बना है, लेकिन जाना से देखिएगा जाता है बन जाएगा, जाएगा, जाओ, जा रहा है, जा चुका है, गया था, ये सब किससे बन रहा है? जाना से बन रहा है ना। तो ये जाना मसदर कहलाएगा। और एक बात ये याद रखिएगा कि मसदर के आखिर में आमतौर पर साथियों देखा गया है कि आखिर में नून अलिफ ज़बर ना रहता है। जैसे जाना, दौड़ना, खाना, पीना, भागना, सोना, नहीं, ये सारे के सारे जिसके आखिर में नून अलिफ ज़बर ना लगा हुआ है वो क्या है? मसदर है। और मसदर किसी से निकलता नहीं है, लेकिन उससे बहुत सारे अफआल बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए मुश्तक। मुश्तक किसको बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, मुश्तक वो इसमें है जो मसदर से बनाया गया हो। जैसे मसदर से जो अफआल बनता है ना, उसी को मुश्तक बोला जाता है। जैसे जाना से जाने वाला, समझिएगा, जाना से जाने वाला, ये जो जाना आपका है ये मसदर है। क्या है भाई? जाना जो है आपका ये क्या है? आपका मसदर है। अच्छा, इस मसदर से साथियों बन रहा है क्या? जाने वाला। तो ये जाने वाला किससे बना है? मसदर से, जाना से। तो जाने वाला आपका क्या बन जाए हो जाएगा साथियों? मुश्तक। यानी मुश्तक उस इसको बोलेंगे जो मसदर से बनाया गया हो। सोना आपका क्या है? मसदर है। सोना से सोने वाला बन गया, तो सोने वाला क्या होगा? मुश्तक, मुश्तक हो जाएगा। लिखना से लिखने वाला, लिखना आपका मसदर है और इससे बन जाएगा लिखने वाला। तो साथियों समझिए, हमने जाना तीन चीजों को। क्या क्या जाना? जामिद, मसदर, मुश्तक। जामिद वो अस्मा है जो न खुद किसी से निकला है और न उससे कोई अफआल बनते हैं। मसदर वो इसमें है जो खुद तो किसी से नहीं निकला, लेकिन उससे बहुत सारे अफआल बनाए जाते हैं। मुश्तक वो इसमें है जो साथियों मसदर से बनाया गया हो। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप लोग समझ गए, जामिद, मसदर, मुश्तक। इसमें की बनावट के एतबार से तीन किस्में, जामिद, मसदर, मुश्तक। ठीक है, समझ गए सभी लोग?
ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, जामिद की दो किस्में हैं। जामिद की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। जामिद की कितनी किस्में हैं? दो किस्में। समझिएगा, इसम की बनावट के एतबार से तीन किस्में, जामिद, मस्दर, मुश्तक। और जामिद की दो किस्में, कौन कौन सा? एक नंबर में है आपका इसमें नकरा या इसमें आम, और दूसरे नंबर में है इसमें मारफा या इसमें खास। देखिए, जो इसमें नकरा होता है ना, इसी को बोलते हैं कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। यानी इसमें नकरा उस इसम को बोला जाता है जिससे एक ग्रुप का बोध होता हो, जिससे एक समूह को जाना जाता हो। जैसे हम बोले बिल्ली, तो बिल्ली से बिल्ली की जितनी भी जातियां हैं सब मुराद होती हैं। हम बोले इंसान, इंसान से इंसान की जितनी भी जातियां सब मुराद है। हम बोले हैवान, तमाम जानदार मुराद है। हम बोले दरख्त, तो यानी इसमें नकरा या इसमें आम वो होता है जिससे एक समूह का बोध होता है, यानी उससे कोई खास व्यक्ति विशेष का बोध नहीं होता है। और इसमें मारफा या इसमें खास उस इसमें को बोला जाता है जिससे एक व्यक्ति विशेष समझा जाए। जैसे देखिए, हम बोले हामिद, अब हामिद से एक ही ना हामिद मुराद होगा जो आपका नाम है। हम बोले पटना, तो देखिए पटना बोलने से एक शहर का नाम मुराद है। हम बोले गंगा, तो गंगा बोलने से एक नदी का नाम मुराद है। लेकिन यहीं पर हम बोल दें नदी, तो नदी से तो कोई खास नदी मुराद नहीं है। तो यानी जिस इसमें से कोई खास व्यक्ति विशेष मुराद ना हो वो इसमें नकरा या इसमें आम कहलाता है, और जिस इसमें से कोई खास व्यक्ति विशेष मुराद हो उसको कहा जाता है इसमें मारफा या इसमें खास। इसमें मारफा या इसमें खास को ही प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, समझ में बातें आ गई। चलिए अब आप देखिए इसमें नकरा की मिसाल। इसमें नकरा वो इसमें है जिससे आम शख्स, चीज या जगह वगैरह के बारे में समझा जाए, यानी कोई खास चीज न समझा जाए। जैसे आदमी, देखिए आदमी कहने से कोई खास आदमी तो मुराद है नहीं, सारा आदमी मुराद है, तो ये इसमें नकरा होगा। नदी, नदी कहने से कोई खास नदी तो मुराद है नहीं, तो ये नदी से साथियों दुनिया की सारी नदियां इसके अंदर आ जाएंगी, तो ये इसमें नकरा होगा। अगर यही बोल दिया जाता गंगा जमुना, तो तब ये खास नदी हो जाता, तो गंगा जमुना इसमें मारफा हो जाता। पहाड़, अब पहाड़ कहने से दुनिया का सारा पहाड़ मुराद होगा। रंग, किताब, शहर, दरख्त। बात समझ में आ गई। यानी हर वो नाम जिससे कोई खास व्यक्ति विशेष मुराद ना हो वो इसमें नकरा कहलाता है। क्या कहलाता है? इसमें नकरा कहलाता है। अब उसके बाद देखिए इसमें मारफा। इसमें मारफा किसे बोलते हैं? इसमें मारफा वो इसमें है जिससे किसी खास शख्स, चीज या जगह वगैरह का नाम समझा जाए, यानी जिस इसमें से कोई खास व्यक्ति विशेष मुराद हो। जैसे गंगा, अब देखिए हम बोल रहे थे नदी, तो नदी से तो कोई खास नदी मुराद नहीं था, लेकिन साथियों गंगा, गंगा कहने से एक खास नदी मुराद है। अरे भाई आपको पढ़ना है या रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास? क्लास लाइव है, आपको इससे क्या मतलब भाई? मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ने से मतलब है, कंटेंट से मतलब है, या हमारी पोजीशन से मतलब है? पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसमें मारफा वो इसमें है जिससे कोई खास व्यक्ति विशेष समझा जाए। जैसे गंगा, गंगा जब बोलते हैं हम लोग तो इससे एक खास नदी मुराद है ना। अगर यही नदी बोलते तो इससे कोई खास नदी नहीं। तो जिस इसमें से कोई खास व्यक्ति विशेष समझा जाए वो साथियों क्या है? इसमें मारफा होगा। जैसे पटना एक खास शहर मुराद है। हामिद, साजिद, इलाहाबाद, बनारस, हिंदुस्तान, ये सब के सब क्या होंगे? इसमें मारफा होंगे। अब दो तीन मिसालें आपसे पूछूंगा, देखता हूं आप बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अब बताइए शहर क्या है? इसमें मारफा है या इसमें नकरा है? और उसके बाद आपको बताना है दुबई, दुबई क्या होगा? चलिए बताइए, जल्दी जल्दी से आपके कमेंट आना चाहिए।
दुबई क्या होगा और शहर क्या होगा, दोनों इसमें मार्फा है कौन और इसमें नकरा कौन है? सर कर्नाटका सीटेट के लिए हेल्प होगा क्या? हाँ, ग्रामर जहां भी पूछा जाएगा ग्रामर के लिए समझ में आएगा। देखिए शहर कहने से कोई खास शहर तो मुराद ना है, पटना, बनारस, इलाहाबाद, मुंबई, कलकत्ता, सारे शहर इसके अंदर आएंगे, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, इसमें नकरा, या इसमें नकरा न कहें इसमें आम कह दे फिर भी चलेगा। लेकिन जब आप दुबई बोलते हैं तो दुबई एक पार्टिकुलर जगह का नाम है, एक खास शहर का नाम है, इसीलिए ये आपका इसमें खास कहलाएगा या फिर इसमें मार्फा कहलाएगा। अब समझिएगा, अगर हम बोले नदी तो नदी कहने से कोई खास नदी मुराद नहीं है, तो ये आपका इसमें नकरा कहलाएगा। लेकिन हम बोल देते हैं गंगा, क्या बोल रहे हैं, गंगा, जमुना, तो ये खास नदी हो गया, तो ये साथियों क्या कहलाएगा, इसमें मार्फा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसमें मार्फा कहलाएगा। आई होप कि आपको इसमें नकरा और इसमें मार्फा में अच्छे ढंग से फर्क समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करिए और ये चार्ट को समझ लीजिए, चार्ट क्या है। चार्ट आपने समझ लिया ना, तो जितनी सारी चीजें अब तक आपने पढ़ी है 4 क्लास में वो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। जबान की सबसे छोटी इकाई क्या है, हर्फ है। क्या है, हर्फ है। और उसके बाद हुरूफ के मजमुआ से क्या बनता है, लफ्ज बनता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं और मैं अपने फोटो को साथियों टाई टाई करूं ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। समझिएगा, जबान की सबसे छोटी इकाई क्या है, हर्फ है। और हुरूफ के मजमुआ को क्या बोलते हैं, लफ्ज बोलते हैं। देखिए यहां पे कैसे कैसे मैंने लिखा है। और साथियों लफ्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो एक नंबर में आपका हो जाएगा मौजू और दूसरे नंबर में हो जाएगा आपका मुहमल। मौजू की बात करें, जैसे हम बोले किताब, ये आपका मौजू है। और जैसे साथियों मुहमल विताब, मौजू में जैसे कलम और जैसे वलम। तो कलम का एक माना है, किताब का एक माना, लेकिन वलम का तो माना कोई नहीं है। ठीक है ना, समझ गए यहां तक। अब उसके बाद देखिए मौजू का एक और नाम है, ये पीडीएफ में दे देंगे आपको हम, कलीमा। क्या नाम है, कलीमा। तो कलीमा या मौजू की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में। कौन कौन सी है, तो एक नंबर में आपका यहां पर आ गया साथियों इसमें, क्या हो गया, इसमें। दूसरे नंबर में आपका हो गया फेल और तीसरे नंबर में हो गया आपका हर्फ। समझ गए, अब ये हो गया मौजू का 3 किस्में, इसमें फेल हर्फ। अब जो इसमें है, इसमें की साथियों कई एतबार से किस्में निकालते हैं। अगर इसमें की बात करें माना के एतबार से, मैंने यहां लिख दिया है, तो माना के एतबार से इसमें की जो है वो 2 किस्में। कौन कौन सी, इसमें जात और इसमें सिफात। इसमें जात और इसमें सिफात किस एतबार से इसमें की किस्में हैं, माना के एतबार से। किस एतबार से, माना के एतबार से है। और अगर हम बात करें इसमें की बनावट के एतबार से, यानी इश्तिकाक के एतबार से, तो इसमें की 3 किस्में। कौन कौन सी, जामिद, अभी मैंने आपको बताया है। दूसरा आपका है मसदर, ठीक है, और तीसरा आपका है मुश्तक। तो इसमें की इश्तिकाक यानी बनावट के एतबार से 3 किस्में, जामिद, मसदर, मुश्तक। जामिद की मिसाल जैसे साथियों दरख्त जामिद है, मसदर की मिसाल जैसे जाना, मुश्तक की मिसाल जैसे जाएगा। समझ गए। अब जो जामिद है इसकी साथियों 2 किस्में। जामिद की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में। कौन कौन सी, इसमें नकरा या और इसमें मारफा। इसमें नकरा को इसमें आम बोलते हैं और इसमें मारफा को इसमें खास बोलते हैं। इसमें नकरा की मिसाल जैसे कि शहर आपका इसमें नकरा में आएगा, और इसमें मारफा की मिसाल जैसे कि पटना आपका इसमें मारफा में आएगा। ठीक है, ये साथियों जो चीज अभी मैंने आपको समझाया है, इसको एक बार आप इस तरीके से देख लीजिए। बड़ा अच्छा सा मैंने पैराग्राफ था, ये मैंने ग्राफिक टाइप का बनाया है आपके लिए, कि चूंकि जब आप तक जितनी चीजें आपने पढ़ी है उसको एक सफा के अंदर एक इसमें आप समझ लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम हॉल में कहीं से भी पूछा जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
इन सभी का मिसाल भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया है। अगर आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा तो इन सबको कोई दिक्कत मुश्किल आपको नहीं होने वाली है। समझ में आ गया भाई? देख लीजिए, इसको मैंने इसको आपको पीडीएफ में ही ऐड कर दिया है। आप इसको पीडीएफ में कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिएगा और कॉपी पर नोट बनाकर आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये देख रहे हैं, हर्फ है, फिर लफ्ज है, फिर मौजू है, मुहमल है, इसमें फेल हर्फ है, फिर बनावट के एतबार से है, माना के एतबार से है, जामिद की किस्में है, ठीक है। हमारा टेलीग्राम है जीएस ऑनलाइन बाई निशात सर, ठीक है ना, ये करेंगे तो आ जाएगा आपको। चलिए, या मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आप चलते हैं, बेहतर होगा कि आप एप्लीकेशन पे जाएं, वहां पे आपको सारे पीडीएफ वगैरह मिलेंगे, नोट्स वगैरह मिलेंगे। अब आप चलते हैं साथियों ऑब्जेक्टिव की तरफ। मुंदरजा झैल में मुस्बत जुमला की मिसाल कौन सी है? मुस्बत जुमला किस जुमला को बोलते हैं? जुमला की मैंने आपको 3 किस्में बताई हैं। कौन कौन सी? मुस्बत जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला। मुस्बत जुमला वो जुमला होता है जिसके अंदर किसी बात के होने की खबर मिले, यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस हो। अहमद नहीं खाता है तो इसमें तो न होने की खबर है, ये आपका मनफी जुमला, ये गलत हो जाएगा। क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये आपका सवालिया जुमला हो जाएगा, ये मुस्बत नहीं है। जैद सो रहा है, ये जैद के सोने की खबर दी जा रही है, इसलिए ये मुस्बत जुमला है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लफ्ज की कितनी किस्में हैं? लफ्ज की कितनी किस्में हैं? लफ्ज की 4 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, 5 किस्में। लफ्ज, इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसको लफ्ज बोलते हैं। और लफ्ज साथियों 2 तरीके का होता है, एक हुआ मानादार और एक हुआ बेमानादार। किताब, विताब, तो किताब आपका क्या हो जाएगा? मौजू कहलाएगा, और विताब आपका क्या कहलाएगा? मुहमल कहलाएगा। तो लफ्ज की 2 किस्में, एक हो जाएगा मौजू, दूसरा हो जाएगा मुहमल। तो लफ्ज की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, मौजू और मुहमल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानादार लफ्ज को क्या कहा जाता है? मुहमल कहते हैं, मौजू कहते हैं, मकसूर कहते हैं, मजमून कहते हैं। यानी जिस लफ्ज का कोई माना हो, जैसे साथियों हम बोले किताब, जैसे हम बोले कलम, तो ये सब का एक माना है ना, इसको बोला जाता है कलीमा या फिर मौजू। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, मुंदरजा झैल में मौजू की मिसाल कौन सी है? मौजू लफ्ज की, पानी, वानी, वाना, कोई नहीं। मौजू उस लफ्ज को बोला जाता है जिसका साथियों कोई माना हो। तो वानी का कोई माना है, ये तो मुहमल है। वाना का कोई माना है, ये तो मुहमल है। और पानी का एक माना है, ये आपका मौजू होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, मुंदरजा झैल में मुहमल की मिसाल बताइए। दवात, पानी, कलम और ववात। मुहमल की मिसाल, दवात इसका एक माना है, ये आपका मौजू है, मुहमल नहीं है। पानी का माना है, ये आपका मौजू है। जे कलम का माना है, ये भी एक मौजू है, लेकिन ववात का कोई माना नहीं होता है। तो ववात क्या है? ये आपका मुहमल है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर में, कलीमा यानी मौजू की कितनी किस्में हैं? अभी मैंने आपको ग्राफ में भी समझाया है। एक बार भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। जे कलीमा यानी मौजू की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, 8 किस्में हैं। कलीमा यानी मौजू की साथियों 3 किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में हैं? तो याद रख लीजिए, इसमें होगा, या तो फेल होगा, या तो फिर हर्फ होगा। तो कलीमा यानी मौजू की 3 किस्में हैं, इसमें फेल हर्फ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा 6 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, फेल का माना क्या होता है? फेल का माना सोना, काम, करना और कोई नहीं। देखिए, फेल का मतलब होता है काम, जैसे करना, दौड़ना, भागना, सोना, मारना, पीटना, ये सब क्या है? काम है। तो फेल का माना हो गया काम। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अहमद घर जाता है में जाता है क्या है? फेल है,
इसम है, हर्फ है, कोई नहीं। अहमद घर जाता है, जाता है तो जाता है एक काम है, और काम को ही क्या बोलते हैं साथियों? फेल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में है, सादिया स्कूल बस से जाती है में हर्फ की मिसाल क्या है? हर्फ के बारे में मैंने आपको बताया था कि हर्फ वो लफ्ज है जो अपना माना बतलाने में किसका मोहताज होता है साथियों? इसमें का मोहताज होता है। जैसे हम बोले में कुछ समझ में नहीं आएगा, हम इसके पहले लगा दे नहर में, हम लगा दे घर में, बाजार में, स्कूल में, यानी इससे पहले इसमें आया, इसका माना समझ में आ गया। हम बोले साथियों पर कोई माना नहीं समझ में आएगा, लेकिन इससे पहले हम लगा दे छत, छत पर, है ना, टेबल पर, मेज पर, किताब पर, तो इससे पहले यानी हर्फ जो है वो अपना माना बतलाने में मोहताज होता है किसका? तो किसी इस्म का। तो सादिया स्कूल बस से जाती है, यहां पे देखिए सादिया ये तो इसम है, स्कूल इसम है, बस इसम है, जाती है फेल है, बच गया क्या? से ही आपका हर्फ है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, हम लोग रोजाना पढ़ते हैं में फेल की मिसाल क्या है? हम लोग रोजाना पढ़ते हैं, रोजाना हम लोग पढ़ते हैं, कोई नहीं। हम लोग रोजाना पढ़ते हैं में फेल की मिसाल क्या होगी? तो देखिए पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, ये क्या होगा साथियों? ये फेल होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में सवालिया जुमला कौन सा है? क्या तुम घर जा रहे हो? अहमद सो रहा है? नहीं, अहमद खाना खा रहा है, और उसके बाद है कोई नहीं। सवालिया जुमला उस जुमला को बोलते हैं जिसके अंदर साथियों सवाल पूछा जाए, यानी क्वेश्चन किया जाए। तो क्या तुम घर जा रहे हो, इसके अंदर सवाल पूछा गया है, तो इसीलिए यह सवालिया जुमला होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 11 का। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, मुंदरजा झैल में मनफी जुमला की मिसाल क्या है? मनफी जुमला, अकरम सो रहा है, क्या अहमद घर जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, अहमद नहीं पढ़ता। मनफी जुमला निगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं, यानी वो सेंटेंस जिसके अंदर किसी काम के न होने की खबर हो, जैसे आज क्लास नहीं होगी, जैसे जैद नहीं पढ़ रहा है, तो इसी तरह अहमद नहीं पढ़ता है, ये आपका निगेटिव जुमला है, और इसी को मनफी जुमला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, जुमला की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, 3 किस्में। मैंने आपको बताया था कि जुमला जो है इसकी साथियों 3 किस्में। कौन कौन सी किस्में हैं? तो 1 नंबर में आपका होता है मुस्बत जुमला। कौन सा जुमला? मुस्बत जुमला। दूसरे नंबर में आपका है मनफी जुमला। तीसरे नंबर में आपका है सवालिया जुमला। नहीं, तो जुमला की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? मुस्बत जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में इसमें जात की मिसाल क्या है? इसमें जात की मिसाल दरख्त, लंबा, छोटा और काला। इसमें जात की मिसाल, तो देखिए लंबा ये एक सिफत है, विशेषता है। छोटा, काला ये इसमें सिफत है, लेकिन दरख्त जो है ये आपका इसमें जात है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 14 का। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, मुंदरजा झैल में इसमें सिफत की मिसाल क्या है? इसमें सिफत जंगल, मकान, पहाड़, गोरा। जंगल ये इसमें जात है, मकान इसमें जात है, पहाड़ इसमें जात है, लेकिन गोरा, काला, दुबला, पतला, मोटा ये सब क्या है? इसमें सिफात। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा 15 का। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में, माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? इसमें की माना के एतबार से 8 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, 4 किस्में हैं। तो इसमें की माना के एतबार से साथियों 2 किस्में। कौन कौन सा? इसमें जात और फिर इसमें सिफत। ठीक है ना। तो माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में,
बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, 3 किस्में। तो बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में कौन कौन सी? तो जामिद, उसके बाद मसदर, उसके बाद साथियों मुश्तक, है ना। तो बनावट के एतबार से 3 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में इसमें जामिद की मिसाल क्या है? करना, रोना, दरख्त, पढ़ाने वाला। तो देखिए इसमें जामिद उस इसम को बोला जाता है जो न तो किसी से बना हो और न उससे कोई अस्मा बनती है। करना जो है ना ये मसदर है, करना, भागना, दौड़ना, सोना। रोना ये भी मसदर है, और पढ़ाने वाला ये पढ़ना मसदर से बना है, ये मुश्तक है। लेकिन दरख्त ये आपका जामिद है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में, झैल में मसदर की मिसाल बताइए। मसदर की पहचान है कि आखिर में नून अलिफ ज़बर ना लगा होगा। करना, दिन, दरख्त, मैदान। करना, सोना, पीना, मारना, पीटना, ये पढ़ना, ये सब मसदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो साथियों टोटल 19 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ? आप लोग जाए। शेर ये है कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। खूब मेहनत कीजिए, जी जान लगा दीजिए। और एक बात ये याद रखिएगा, आपके अंदर अनानियत नहीं आनी चाहिए कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत जानकार हैं, समझ रहे हैं। वरना साथियों अच्छे अच्छे लोग इस चक्कर में बर्बाद हो गए हैं। और आप हमेशा डरते रहिए और तैयारी कीजिए खूब जी जान लगा के, ईमानदारी से तैयारी कीजिए। माँ बाप आपसे बड़ी उम्मीदें पाले हुए हैं कि हमारा बाबू, हमारी बॉबी, हमारी बेटी, हमारी बहन अब बहुत अच्छा नंबर लाएगी। लेकिन हम लोग कितना पढ़ते हैं वो सबको पता है। इसलिए ईमानदारी से पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। दोस्ती यारी पर कम फोकस कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे कल साथियों एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश और नए खरोश के साथ आएंगे।